10 सर्कुलर आवास की तस्वीरें बदली हुई है। सुबह से ही गहमा गहमी दिखने लगी है। दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। 2 दिन पहले से ही लालू परिवार के अंदर इस भोज के आयोजन की तैयारियों की जो चर्चा है वो तेज हो गया है। पिछले दिन ही ट्रक भरकर लालू प्रसाद यादव के यहाँ दही पहुंचा और अब चूड़ा, तिलकुट सहित जो सब्जी है वो भी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के जो समर्थक हैं वो झोला और बोरा भर भर के हरी सब्जियां लेकर पहुंचे थे क्योंकि आज के भोज में लालू दही चूड़ा के साथ जो सब्जी परोसेंगे उसमें बिहार के अलग अलग जगहों की सब्जियों का स्वाद आए। कहा जा रहा है कि दही चूड़ा के स्वाद के साथ साथ बिहार की सियासत में नए समीकरण का स्वाद भी टटोला जाएगा। स्वाद बनाने की कोशिश होगी। आज जो खिचड़ी पकेगी उस खिचड़ी से राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ दूसरे दल के नेताओं को भी फायदा पहुंचाने की बात होगी, क्योंकि ये साल चुनावी साल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अंतिम समय का साल है। महीना अब जो है वो चंद दिनों के बाद शुरू हो जाएगा चुनाव का मौसम। टिकटों की आस में उम्मीदें लगाए हुए नेता आज सबसे ज़्यादा राबड़ी आवास पर दिखाई देंगे। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर से दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो ठीक इसी प्रकार से 2016-17 में दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया था। हालांकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाकर अपना स्नेह दिखाया था। कहा गया था कि महागठबंधन की सरकार है, इसलिए लालू ने नीतीश को ये जो टीका लगाया है, जो चंदन लगाया है, ये इसलिए लगाया है कि बिहार में दोनों ही गठबंधन की सरकार लंबे समय तक चलेगी। ये समय भी बिल्कुल वैसा ही है। दही के टीका लगाने के बाद कुछ महीनों के बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से रिश्ता तोड़ लिया था। और आज ये मैं चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि आज भी दही चूड़ा का भोज है। मौसम बिल्कुल उसी प्रकार है। सरकार को भी तकरीबन उतने ही महीने हुए हैं जितने महीने 2015 के चुनाव में हुए थे, तकरीबन 18 महीने के आसपास। आज भी 18 महीने की सरकार है और आज भी ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव लालू परिवार पर है। परिस्थितियां कमोबेश उसी प्रकार से दिख रही है। अब सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव के भोज में अगर नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो क्या सीएम नीतीश को लालू फिर से उसी दही का चंदन लगाएंगे, उसी दही का टीका करेंगे? क्योंकि लालू के लिए उस दही के टीके का मकसद जो निकल कर सामने आया था सरकार बचाने के लिए, लेकिन वो सरकार गिर गई थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार के ऊपर यही दबाव था कि अब नीतीश कुमार गद्दी छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। और आज भी कमोबेश यही दबाव है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी छोड़े और तेजस्वी यादव को सीएम बना दे। हालात, परिस्थिति सब इतिहास को दोहराते हुए दिख रहा है। लेकिन आज क्या फिर से जो चीज़ें 2015 और 17 के टेन्योर में लालू परिवार के बीच हुआ था, क्या वही तस्वीर होगा? हालांकि उस तस्वीर के बाद लंबे समय तक लालू आवास में, राबड़ी आवास में तेजस्वी के यहाँ भोज का आयोजन नहीं हुआ था। लंबे समय से दही चूड़ा का भोज लालू परिवार बॉयकॉट किए हुए था। लेकिन अब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार में लालू परिवार का यह भोज 2015 से 17 वाली सरकार की याद दिला रहा है। गहमागहमी तो खूब होगी, लेकिन इस गहमागहमी के बीच नीतीश कुमार के साथ लालू परिवार के रिश्ते पर भी तस्वीरें जो निकल के सामने आएगी उस पर नज़र बनी रहेगी। आज लालू नीतीश के लिए क्या करते हैं वो देखना होगा, और नीतीश उसके बाद क्या करते हैं वो भी समझना होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।